मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्तिशः अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा कि किस तरीके से जब शकुंतला वहाँ से चलने का प्रयास करती है तो उसका कोई पीछे से कपड़ा पकड़ के खींचता है और फिर जब शकुंतला कहती है कि भाई ये कौन है, तो कश्यप ऋषि जी कहते हैं कि जिसको तुमने बड़े लाड प्यार से पाला पोषा है, दर्भ का ग्रास लेते समय जिसकी दर्भ की सूची मुख में चुभ गई थी, तो तुमने इंगुदी के तेल से उसका जो दर्द था, उसका जो घाव था, उसको ठीक किया था। वो हिरण का बच्चा जो है, शावक, मृग शावक, वही तुमको क्या कर रहा है, रोक रहा है। उसके पश्चात सारंगराव कहते हैं कि अब आप यहाँ तक आ गए हैं और अब यहाँ से आप लौट जाइए, जो कुछ मैसेज हो, जो कोई संदेश हो, वो आप हमको बता दीजिए। तो तद्दम सरस तीरम, ये सरस तीर है, यह नदी का क्या है, किनारा है। तद इदम सरस तीरम, तो ये क्या है, नदी का किनारा है। तो फिर आप अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हसि, आप यहाँ पर क्या करिए, हमको संदिश्य माने संदेश प्रदान करिए कि कहना क्या है, उसके बाद आप यहाँ से चले जाइए। आगे कहते हैं कि तेन ही इमाम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामास। क्षीर वृक्ष छाया, जो क्षीर मतलब पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष की छायाम आश्रयामाम, उसकी आश्रय में, उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं। ऐसा कह करके सर्वे परिक्रम्या स्थिता, सभी लोग घूम करके क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। यहाँ तक का अध्ययन हम कर चुके थे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। काश्यप ऋषि कहते हैं आत्मगतम, आत्मगतम माने अपने मन में। कहते हैं किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपमस्माभिः संदेष्टव्यम इति चिन्तयति। कह रहे हैं कि तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपमस्माभिः संदेष्टव्यम, अस्माभिः दुष्यन्तस्य, हम जो भवतः दुष्यन्तस्य, जो भवतः माने माननीय जो दुष्यंत हैं, उस दुष्यंत को किम नु खलु, क्या ऐसा क्या है, जो संदेष्टव्यम, जो हम उनको संदेश भेजें। ऐसी कौन सी बात है जो हम उनके संदेश के रूप में भेजें। जो युक्त रूपम, जो क्या हो, युक्त हो, ऐसा कौन सा युक्त संदेष्टव्यम, युक्त संदेश है जो हम उनके पास भेजें। अस्माभि माने हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा भवतः दुष्यंतस्य, माननीय भगवत दुष्यंत जी के पास, उनके पास हम किम युक्त रूपम संदेष्टव्यम, कौन सा संदेश ऐसा भेजे जो युक्त रूपम माने उचित हो, अच्छा हो। इति चिंतयति, ऐसा वो क्या करते हैं, विचार करने लगते हैं। शकुंतला जनांतिकम माने हाथ का ओट लगा करके, हला हे सखी, पश्य माने देखो, नलिनी पत्रांतरितमपि सहचरमपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्या रटति दुष्करमहं करोमीति। हाथ का ओट लगा करके कहती है कि हला माने हे सखी, पश्य माने देखो, नलिनी पत्रांतरितमपि, नलिनी का जो पत्र है, अर्थात नलिनी माने कमल, कमल का जो पत्ता है, उस पत्ते के अनंतर माने ओट में जो उसका बैठा हुआ, कौन, तो सहचरम, जो उसका सहचर है, उसका प्रेमी है, उसका चकवा, चकवा माने प्रेमी माने चकवा, जो चकवा है, उस चकवा को अपश्यन्त्यातुरा, वो क्या कर रही है, नहीं देख पा रही है। वो जो चकवी है वो चकवा को नहीं देख पा रही है। क्यों, क्योंकि वो नलिनी पत्रांतरितम, नलिनी के पत्रों के अनंतर पर बैठा हुआ जो उसका सहचर माने चकवा, उसको अपश्यन्त्या माने नहीं देख पा रही है। ऐसा न देखने के कारण वो क्या है, आतुरा, आतुर है, मतलब व्याकुल है। ऐसा चक्रवाक्या रटती, ऐसा यह चकवी क्या कर रही है, रट रही है, चिल्ला रही है कि दुष्करम हम करोमीति, कि मैं क्या दुष्कर कार्य कर रही
हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? तो दुष्करम अहम करोमीति, अहम माने मैं, दुष्करम करोमीति, मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ। अनुसुईया कहती है कि सखी मइवम मंत्रयस्व, हे सखी माँ इवम मंत्रयस्व, ऐसी बात मत कहो। ये मतलब एक अनिष्ट सूचक हो गया कि कोई जो चकवी है वो अपने चकवा से बिछुड़ गई है और बिछुड़ करके चिल्ला रही है, ऐसा दर्शन हो रहा है। तो शकुंतला के मन में ये आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी जब दुष्यंत जी के पास जाएंगे, राजा दुष्यंत के पास पहुँचेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि वो भी हमको भूल जाएं और हमें भी इस चकवी के जैसे ही चिल्लाना पड़े। ये शकुंतला का भाव था। तो अनुसुईया ये कह रही है कि सखी माँ एवं मंत्रया, हे सखी इस तरीके का तुम बात मत कहो, ऐसी बात मत कहो। क्यों? तो कह रहे हैं कि एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुरवपि विरह दुःखमाशाबन्धः साहयति। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुरवपि विरह दुःखमाशाबन्धः साहयति। कहती हैं कि ऐसा अपि प्रियेण विना विषाद दीर्घतरां रजनीं गमयति, आशाबन्धः गुरु अपि विरह दुःखम साहयति। आशा है, आशा से क्या होता है? जो बहुत बड़ा कठोर दुख है उस दुख को भी वो क्या कर लेती है? सहन करती है। कैसे? तो कह रहे हैं ऐशा अपि, ऐशा अपि माने यह जो चकवी है यह भी प्रियेण बिना, अपने प्रिय के बिना, अपने प्रियतम के बिना विषाद दीर्घतराम रजनीम गमयति, विषाद माने दुख के कारण, जो दीर्घतर माने बहुत अधिक लंबी जो रजनी माने रात्रि है, उस रात्रि को गमयति माने गमन करती है, बिताती है। वस्तुतः वह रात्रि दुख नहीं, अधिक लंबी नहीं है, लेकिन दुख है और दुख के कारण क्या हो रहा है? वह रात्रि बहुत लंबी प्रतीत हो रही है। फिर से देखिए, ऐशा अपि, ऐशा अपि यह जो चकवी है, यह चकवी भी प्रियेण बिना, अपने प्रिय के बिना, अपने प्रियतम के बिना कैसी रहती है? तो विषाद माने दुख में रहती है। ऐसे दुख के कारण दीर्घतराम रजनीम, जो दीर्घतर रजनी है, बहुत लंबी रजनी है, रात्रि है, वस्तुतः वह रात लंबी नहीं है, लेकिन अपने प्रियतम से वियोग के कारण उसे वह रात्रि लंबी लग रही है। ऐसी रजनीम, ऐसी रात्रि को गमयति माने बिताती है। आशा बंध, आशा का जो बंधन है वह बंधन गुरु अपि, जो विरह का कठोर दुख है, गुरु अपि, आशा का जो बंधन है वह गुरु विरह दुखम, गुरु माने बहुत लंबा चौड़ा जो विरह का दुख है, उस दुख को भी गुरु विरह दुखम अपि साहयति, बहुत लंबे चौड़े विरह को भी, बहुत कठोर का जो विरह का जो कठोर दुख है, उस दुख को भी साहयति माने सहन करा देता है। आशा सिर्फ इसको है कि जब सुबह होगी तो हमारे चकवा से, हमारे प्रियतम से हमारा मिलन होगा। बस ये जो आशा है वह आशा ही उस चकवी के रात्रि का जो दुख है उस दुख को काटने में सहायक होता है। काश्यप ऋषि कहते हैं कि हे सारंगरव, इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। हे सारंगरव, तुम, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, तुम, यह जो शकुंतला माने शकुंतला है, इस शकुंतला को पुरस्कृत्य, पुरःकृत्य, पुरस्कृत्य माने पुरःकृत्य आगे करके, मद वचनात् मेरा जो वचन है, मैं जो कहने जा रहा हूँ, मेरी वचन, मेरी ओर से राजा से क्या कहना? मद वचनात् स राजा वक्तव्य, उस राजा से इस प्रकार तुम कहना। सारंगरव कहते हैं आज्ञापयतु भवान, महाराज आज्ञा दीजिए, क्या कहना है, आदेश करिए। तो काश्यप ऋषि जी अब आज्ञा देते हैं। ये तत्र श्लोकम चतुष्टय का ये तीसरा नंबर श्लोक है, इसे आप लोग जरूर याद रखिए। 2 श्लोक हमने बताया था। पहला श्लोक था यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्ट मुत्कंठया, दूसरा श्लोक था पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्माश्वपीतेषु या, और ये तीसरा श्लोक है कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चैः कुलं चात्मनः, ये तीसरा श्लोक है।
अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनानोच्चैः कुलं चात्मनस्त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधूबन्धुभिः। इसमें वो संदेश देते हैं काश्यप ऋषि, कण्व ऋषि, कि जा करके राजा से कहना कि ये जो शकुंतला है इसने बंधु बांधवों के सहमति से नहीं सही, अपने मन से ही, लेकिन तुम्हारी परिणीता है, तुम्हारे साथ इसका विवाह हुआ है, तो तुम इसे सम्मान और गौरवपूर्वक अपने स्त्रियों के साथ रखना। वही बात इसमें कही जा रही है। कहते हैं कि संयम धनान अस्मान आत्मनः उच्चैः कुलं च त्वयि अस्याः कथमपि अबान्धवकृतां तां स्नेहप्रवृत्तिं च साधु विचिन्त्य त्वया इयं दारेषु साधु विचिन्त्य त्वया इयं दारेषु सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकं दृश्या अतः परं भाग्यायत्तं तत् खलु वधूबन्धुभिः न वाच्यम। तत् खलु, वह जो बात है वह हम लोग क्या हैं, वधू बंधु भी, वधू माने कन्या पक्ष के हैं, वधू के सगे संबंधी हैं, और वधू के सगे संबंधियों को न वाच्यम, वह बात कहने योग्य नहीं है, वो हमें नहीं कहना चाहिए। कौन सी बात? तो जो आगे भाग्य की बात होती है। कहते हैं कि संयम धनात्, संयम ही जिसका धन है, नियम संयम से रहना ही जिसका धन है, अर्थात जो साधु महात्मा लोग हैं। तो वही कह रहे हैं कि संयम धनात्, संयम रूपी धन है जिसके पास, ऐसे अस्मान माने हम लोग, ऐसे हम लोगों का आत्मनः उच्चैः कुलम, आत्मनः माने अपने, जो उच्चैः माने ऊंचे, कुलम माने कुल हैं, ऐसे ऊंचे कुल का, और त्वयि, त्वयि माने तुम्हारे, अस्याह कथमपि, अस्याह माने ये जो शकुंतला है, इस शकुंतला के कथमपि यथा किसी प्रकार से अबांधव कृताम, जो बंधु बांधवों के द्वारा न किया जाए, वो होता है अबांधव कृताम, जो बंधु बांधवों के उपस्थित होने पर न हो। तो अबांधव कृताम माने बंधु बांधवों के द्वारा न किए हुए, अर्थात जो स्वाभाविक है, ताम स्नेह प्रवृत्तिम, तुम्हारे प्रति स्वाभाविक जो स्नेह व्यापार है, स्नेह की, प्रेम की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का साधु माने अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से, विचिन्त्य माने विचार करके, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, तुम, इयम इस, दारेषु माने जो तुम्हारी पत्नी हैं, स्त्रियां हैं, तो उस इन स्त्रियों में भी इसको, इयम दारेषु, दारेषु माने पत्नियों में, इयम माने इसको भी, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, सामान्य माने समान रूप से, एकदम लेवल से, समान रूप से, और प्रतिपत्ति पूर्वकम, गौरव के साथ ही दृश्य, इसको भी क्या करना, तुम देखना। ऐसी नहीं कि जो अंतःपुर की स्त्रियां हैं उनको छोटा देखो, इसको बड़ा देखो, अथवा इसको छोटा देखो और अंतःपुर की स्त्रियों को बड़ा देखो, इस प्रकार से दो भेद नहीं करना। अतः परम, और इससे जो आगे है वो क्या है, तो कह रहे हैं भाग्यायत्तम, इसके आगे की जो बात है वो तो भाग्य के अधीन है, भाग्य जैसा कराना चाहेगा वो करा ही लेगा। अब वो क्या कराएगा, कैसा होगा, तत् खलु वधू बंधु भी न वाच्यम, इसके आगे की जो बात है वो हम लोग क्या हैं, वधू बंधु भी, वधू के भाई बंधु हैं, हम लोग वधू के पक्ष के हैं, कन्या के पक्ष के हैं, और यह न वाच्यम, यह हम लोगों के द्वारा नहीं कहना चाहिए, इसलिए इसके आगे की क्या बात है वो हम नहीं बोल रहे हैं। अब आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि हाँ, इसको मारना मत, नहीं जेल करा देंगे, दहेज प्रथा लगा देंगे, क्या कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे, इत्यादि बातें भी हो सकती हैं, यहाँ पर ध्वनि में आ सकती हैं कि हाँ, अब हमारी कन्या यहाँ से जा रही है, अगर आप इसको ठीक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं,
इसको मारपीट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम ऐसा ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। सारंगराव कहते हैं गृहीतः संदेश, हमने आपका संदेश क्या किया है, ग्रहण कर लिया है। काश्यप कहते हैं हे वत्से, हे पुत्री, तुम इदानीम अनुशासनीयासी, अब तुम क्या हो गई हो, तुम्हें भी कुछ अनुशासन लेना चाहिए, कुछ शिक्षा देनी है। तुम इदानीम अनुशासनीयासी, अब तुम भी शिक्षा, तुम्हें भी क्या है, कुछ शिक्षा मैं दे रहा हूँ, तुम भी अनुशासन के योग्य हो। वनौकसोपि संतो लौकिकज्ञा वयम, क्योंकि वनवासी हम लोग क्या हैं, वनवासी हैं। वनौकसः, वनवासी होते हुए भी, वनौकसोपि वनवासी होते हुए भी, संतो लौकिकज्ञा वयम, हम लोग क्या है, लौकिक व्यवहारों को जानते हैं। यद्यपि हम लोग वनवासी हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि गृहस्थ जीवन कैसे बिताना चाहिए, उनमें किस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए, कैसे किसके साथ उठना बैठना बोलना खाना, जो भी व्यवहार होता है नित्य प्रति का, वो कैसे करना चाहिए। तो मैं तुमको उसकी भी शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सारंगराव कहते हैं न खलु धीमताम कश्चिद अविषयो नाम, जो विद्वान हैं, धीमता माने विद्वान, ये सुक्ति है। न खलु धीमताम कश्चिद अविषयो नाम, जो धीमताम माने विद्वान लोग हैं, ये बात जरूर याद रखिएगा। धीमता माने जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए न खलु, खलु माने वस्तुतः, खलु माने वस्तुतः, जो धीमता माने विद्वान लोग हैं, उनके लिए कोई भी चीज़, कश्चिद कोई भी चीज़, अविषया नाम न, कोई भी चीज़ अविषय नहीं होती है, अर्थात वो ऐसी कोई बात नहीं है जिसको वो नहीं जानते हैं। कौन? धीमताम, जो विद्वान लोग हैं, सुधी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ अविषय नहीं होती है, अर्थात वो सब कुछ जानते हैं, सारा विषय उनको उपस्थित रहता है। आगे कहते हैं काश्यप स्वात्वमितः प्रतिकूलम प्राप्य, सा त्वम इतः प्रतिकूलम प्राप्य, तुम जब यहाँ से पतिकुल को, पति के घर को जब जाओगी तो वहाँ पहुँच करके तुमको क्या करना है। तो ये है तत्र श्लोकम चतुष्टय का चौथा नंबर श्लोक। ये कौन सा श्लोक है? चौथा नंबर, हिंदी में लिखा है ये 4, आप लोग ऐसे देख लीजिए, ये चौथा नंबर श्लोक है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो पहला श्लोक हमने आपको बताया था यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया। दूसरा श्लोक हमने आपको बताया था पातुम न प्रथमं विवशति जलम यस्माशु पीतेषु या। तीसरा श्लोक अभी हम लोगों ने पढ़ा अस्मान साधु विचिन्त्य संयमधना नुच्चैः कुलम चात्मना। और चौथा श्लोक ये है शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। तो ये चारों श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ये चारों श्लोक जरूर कंठस्थ करके रखिएगा। इन्होंने व्याख्या में कुछ और लिखा है, लेकिन हमको गुरु परंपरा से जो मिला हुआ है वो चारों श्लोक हम आपको बता रहे हैं। तो हम ये चौथा श्लोक भी देख लेते हैं। कहते हैं कि भर्तुर्वे प्रकृता शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने। भर्तुर्वे प्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः। ये इस श्लोक में कण्व ऋषि अर्थात काश्यप ऋषि जी अपनी कन्या मतलब शकुंतला को शिक्षा दे रहे हैं कि पति के घर पर एक स्त्री को, एक कन्या को किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। जब कोई कन्या शादीशुदा होती है, उसका शादी होता है, तो उसे अपने पति के घर पर जा कर के किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस व्यवहार के बारे में कण्व ऋषि जी अपनी पुत्री को मतलब शकुंतला को ये शिक्षा दे रहे हैं। कहते हैं कि गुरून् शुश्रूषस्व सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिं कुरु विप्रकृता अपि रोषणतया भर्तुः प्रतीपं मा स्म गमः परिजने भूयिष्ठं दक्षिणा भव भाग्येषु अनुत्सेकिनी
अब यहाँ भव भी लगा सकते हैं। भाग्येषु अनुत्सेकिनी भव एवं युवतयः गृहिणीपदं यान्ति वामाः कुलस्य भाषयः। वामाः कुलस्य आशयः कहते हैं वामाः कुलस्य आधयः, आधयः होना चाहिए, इसमें थोड़ा कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो वही कह रहे हैं कि एवं युवतयः गृहिणी पदम यान्ति वामाः कुलस्य आधयः। कहते हैं कि गुरून् शुश्रूषस्व। सबसे पहला कार्य तो ये है कि आपसे जो बड़े हैं, गुरु हैं, गुरु माने बड़े हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उन श्रेष्ठ गुरुजनों की क्या करनी चाहिए? शुश्रूषस्व, सेवा करनी चाहिए। जो आपसे बड़े हैं उनकी सेवा करना। दूसरी बात कहते हैं कि सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु। पहले जो राजा लोग होते थे उनकी क्या कई पत्नियां होती थीं, तो उनके कण्व ऋषि के कहने का तात्पर्य ये है कि जो सपत्नी जन हैं, अर्थात आपकी जो और जो राजा की और पत्नियां हैं, उन पत्नियों के साथ प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, अपने प्रिय सखियों की तरह, जो आपकी सौत हैं उन सौतों के साथ जैसे तुम अपनी सखियों के साथ रहती हो, ऐसे सखियों जैसा ही व्यवहार करना। सपत्नी जने माने जो सपत्नी जन है, तुम्हारे पति की और जो पत्नियां हैं, मतलब तुम्हारी जो सौत हैं, उनके साथ प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, अपनी प्रिय सखियों जैसी वृत्ति माने व्यापार, व्यवहार को कुरु माने करना। और तो कहते हैं विप्रकृता अपि, अर्थात विप्रकृता अपि, जब तुम्हारा तिरस्कार हो, ऐसा तिरस्कार होने पर भी, विप्रकृता अपि रोषणतया भर्तु, जब भर्तु माने पति जो हैं, उन पति को क्रोध आए, ऐसे क्रोध के आवेश में आकर के रोषणतया, जो विप्रकृता अपि, जैसे तुम्हारा कोई तिरस्कार कर दिया, ऐसे तिरस्कृत होने पर भी रोषणतया माने क्रोध में भर करके, ऐसा नहीं कि आपका कोई तिरस्कार कर दिया तो आप क्रोध में आकर के अपने पति का अपमान कर बैठो, ऐसा मत करना। विप्रकृता अपि, अर्थात जब आपका कोई तिरस्कार करे, तिरस्कृत हो जाए आप, ऐसे तिरस्कृत होने पर भी रोषणतया, खूब क्रोध आए आपको, खूब गुस्सा आए, ऐसे गुस्से के आवेग में भी भर्तुः प्रतीपम मास्मगमः, भर्तु माने पति, जो आपके पति हैं उन पति के प्रतीपः माने प्रतिकूल, प्रतिकूल मास्मगमः, कोई भी कार्य, कोई भी व्यवहार मत करना। भले आपका तिरस्कार हुआ है, आप खूब गुस्से में हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और जो परिजने माने परिजन हैं, अपने आश्रित लोग हैं, ऐसे आश्रित लोगों पर भूयिष्ठम दक्षिणा भव, बहुत ही दक्षिण हो जाना। दक्षिण माने उनके साथ मिल जाना, बहुत उदारता पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना, उनके प्रति उदारता का व्यवहार रखना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी भव, और जो तुम्हारा भाग्य है, ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य का क्या करना? अनुत्सेकिनी भव, उत्सेकिनी नहीं, अभिमान मत करना, अभिमान से रहित हो जाना। अर्थात जो तुम्हारे भाग्य में है, जो तुम्हारा ऐश्वर्य है, उसको तुम उसमें तुम अहंकार मत करना। एवं युवतयः, इस प्रकार का जो आचरण करने वाली स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां गृहिणी पदम यान्ति, गृहलक्ष्मी, गृहिणी पदम माने गृहलक्ष्मी के पद पर क्या होती हैं? अधिष्ठित होती हैं। और वामाह कुलस्य आधयः, और जो इससे वाम होती हैं, अर्थात इसके विपरीत चलने वाली होती हैं, वो कुल के लिए क्या होती हैं? आधयः, अभिशाप होती हैं, कुल का सर्वनाश कर देती हैं। अर्थात जो गुरु की सेवा करती हैं, अपनी सपत्नी जनों जो सौत हैं उनको अपने प्रिय सखी जैसा व्यवहार उनके साथ करती हैं, तिरस्कृत होने पर भी खूब गुस्सा है, खूब क्रोध में है, लेकिन फिर भी अपने प्रति के प्रतिकूल कार्य को नहीं करती हैं, अपने जो आश्रित लोग हैं उन पर अत्यंत उदारतापूर्वक व्यवहार करती हैं, अपने ऐश्वर्य पर कभी अभिमान नहीं करती हैं। इस प्रकार का जो आचरण करने वाली स्त्रियां होती हैं, वो गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं। कैसे? गृहिणी पदम यान्ति, गृह लक्ष्मी के पद को प्रतिष्ठित होती हैं, गृह लक्ष्मी के पद पर प्रतिष्ठित होती हैं। और इससे जो वामा होती हैं, अर्थात विपरीत होती हैं। विपरीत कैसी होंगी? तो जो अपने गुरुओं की बात नहीं मानती हैं, गुरुजनों की सेवा नहीं करती हैं, और अपनी सौतों को सौत जैसा व्यवहार करती हैं, उनसे हमेशा तनी रहती हैं, लड़ती झगड़ती रहती हैं,
और कोई तिरस्कार करे या न करे, उनको अपने आप अपमान लगे तो पति के ऊपर खूब गुस्सा करें, उनके विरुद्ध कार्यों को ही करती हैं। अपने से जो आश्रित लोग होते हैं उनको हमेशा डांट फटकार के रखती हैं और अपने ऐश्वर्य पर खूब अहंकार करती हैं। वो क्या करती हैं तो कह रहे हैं कि वामाह कुलस्य आधया, ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो कुल का सत्यानाश कर देती हैं, कुल को एकदम गर्त में डुबा देती हैं, कुल के लिए एक प्रकार से अभिशाप बन जाती हैं। इस तरीके से तुम क्या करना, ऐसा कभी भी आचरण मत करना। ये उनके कहने का तात्पर्य है कि आप कभी भी ऐसा आचरण मत करना। कहते हैं कथम वा गौतमी मन्यते, इस उपदेश के विषय में पूछते हैं कि गौतमी का क्या विचार है। गौतमी से पूछते हैं कि भाई आपका क्या विचार है, गौतमी तुम इसके बारे में क्या कहना चाहती हो। तो गौतमी कहती है कि एतवान वधू जनस्योपदेशा, अरे इतनी नववधुओं के लिए क्या है शिक्षाएं हैं, ये नववधुओं के लिए शिक्षाएं है जाते हैं पुत्री। एतत् खलु सर्वम अवधारय, इन सब बातों को तुम क्या करना, ठीक से धारण कर लेना, ठीक से इन बातों को समझ लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले आशीर्वाद प्रदान किया, फिर अपना संदेश दिया कि आपको क्या संदेश कहना है, और उसके बाद फिर शकुंतला को शिक्षा दी कि पति के घर में किस तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ तक का अध्ययन किया। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।